कक्षा 5 पाठ 2 पंच परमेश्वर। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि जो पंच होती है, न्याय होता है, वो किसी बंधन के रिश्ते से बंधा हुआ नहीं होता। यह एक निष्पक्ष होता है और न्याय करने वाले को, पंच बनने वाले को हमेशा उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और निष्पक्ष ही न्याय देना चाहिए। इस कहानी के पात्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों मित्र हैं और जुम्मन शेख की मौसी खाला जान है। बटेसर से बैल खरीदे थे अलगू चौधरी ने और समझू साहू को बेच दिए। फिर अलगू चौधरी ने भी पंचायत बुलाई। अलगू चौधरी के मित्र का नाम है रामधन मिश्र। अलगू चौधरी के दो मित्र थे इस पार्ट में, जुम्मन शेख और रामधन मिश्र। अब कहानी की स्टार्ट। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गाढ़ी मित्रता थी। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। इसमें इनकी मौसी थी जुम्मन शेख की। मौसी का नाम, मौसी उसके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, यानी कि मौसी ने के पास कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने वसीयतनामा यानी कि मलकियत अपने भांजे को के नाम करवा दी। जब भांजे के नाम हो गई तो उन्होंने उसको खाना पीना बंद कर दिया। जब तक नाम नहीं हुई तब तक तो सेवा की, खाना पीना, कपड़े फपड़े सब कुछ देना बंद कर दिया। 1 वर्ष का समय तो आसानी से कटा। उसके बाद उसने खाने पीने की प्रॉब्लम आने लगी, एक दूसरे से व्यवहार गलत होने लगा। तो मौसी ने, खाला जान ने, यानी कि जुम्मन शेख की मौसी खाला जान ने पंचायत बुलाई। पंचायत बुलाने पर जब पंचायत बैठी तो पंचायत में ये निर्णय लिया गया, पंचायतनामा में जुम्मन शेख को ये भरोसा था कि उसके साथ कोई भी सामना नहीं कर सकता। पंचायत में जीत किसकी होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्तों तो पंचायत करने आएंगे नहीं, यह घमंड जुम्मन शेख को था। जब पंचायत बुलाई गई, पंचायत इकट्ठी हुई तो जुम्मन खाला जान से यह पूछा गया, आप पंचायत में सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश किसको नियुक्त करती हैं, किसको पंच बनाती हैं? तो उन्होंने जुम्मन से अलगू चौधरी को पंच बनाया। अलगू चौधरी ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि जुम्मन शेख को खाला जान के लिए माहवार यानी हर महीने खर्चा देना होगा, हर महीने खर्चा देना होगा। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को हर घड़ी यही चिंता लगी रहती, किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब जज हो या न्यायाधीश हो, सबको यही प्रॉब्लम रहती है कि दुख सुख सब पर आते जाते हैं। अब यह मौका जुम्मन शेख को बहुत जल्दी मिल गया। अलगू चौधरी ने बटेसर से 2 बैल खरीदे थे। 2 बैल खरीदने पर 1 बैल मर गया, 1 बैल बचा। उन्होंने उस बैल को समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू बैलगाड़ी से एक इक्का गाड़ी हाँकते थे। उन्होंने उसे 4 खेप 5 खेप करी। बैल बहुत अच्छा था, सेहतमंद था। 4-5 खेप करने पर चारा नहीं खिलाया, बस सिर्फ काम में लगे रहते। एक दिन उन्होंने उसको बहुत मारा पीटा। 4थी खेप की खाना पीना दिया नहीं क्योंकि महीना भर बीत गया और जो बैल था वो उधार लिया गया था। समझो साहू ने उसको उधार लिया था। अब बैल मर गया। बैल मरने पर उन्होंने उससे बहुत पैसे मांगे। अलगू चौधरी ने समझू साहू से पैसे मांगे। पैसे ना देने पर अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। अब जुम्मन शेख तो इंतजार देख ही रहे थे। अब अलगू चौधरी के मित्र थे रामधन मिश्र मांगते हुए जब साहू और सहू आयन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंट संट बगने लगते, तो अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी। और अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी तो रामधन मिश्र उनके मित्र थे।
तो उन्होंने उससे कहा, रामधन मिश्र ने अलगू चौधरी से, आप किसको पंच बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने कह दिया, समझू साहू ही जाने जिसको पंच बनाना चाहें। अब समझू साहू को पता था कि गांव में किसका झगड़ा होता है। उन्होंने उनको ही जुम्मन शेख को जब पंच बना दिया, जुम्मन शेख को पंच बना दिया, उसके आगे की सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही जुम्मन शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं, मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों के जवाब सवाल करने शुरू किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम चुका दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध ना किया गया। फैसला सुनाते ही अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हुई। इस कहानी में मैंने पहले ही बता दिया था, यानी कि जो न्याय होता है वो किसी रिश्ते नाते से सबसे परे होता है। न्याय ही सर्वोपर है, किसी रिश्ते नाते से बंधन नहीं मानता प्रेमचंद, क्योंकि न्याय का पद ईश्वरी होता है।